तर उतर रहा है और अब शरीर के भीतर शरीर का मालिक पूर्ण जागृत अवस्था में आंखें खुली, शरीर का पूरा अवेयरनेस और शरीर में होते हुए शरीर के एहसास को जीते हुए भी मैं शरीर से डिटैच, इस शरीर से अलग थलग, इस शरीर से कईयों गुना अधिक ताकतवर। मेरा सौभाग्य, मैं खुद बनाने वाला, इसीलिए मैं पूर्णतः अलर्ट हूं क्योंकि मुझे पता है इन ब्रह्म मुहूर्त की घड़ियों में मेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है। मैं इस सृष्टि के उल्टे वृक्ष का मास्टर बीज रूप हूं। मतलब मुझ में जिम्मेदारी भी है। तो ताकत भी है। मैं अपनी ताकत को पहचानती हूँ। सुबह सुबह मैं अपने खुशी के पारे को इतना चढ़ा लेती हूँ, अपने भीतर के हर एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, स्वमान वाली स्मृतियों को मैं जागृत करती हूँ। मैं खुद को बताती हूँ आज कि मैं क्यों स्पेशल हूँ। मुझ में सब कुछ अद्भुत, अनंत, अद्वितीय है। सबसे अधिक खुशियों से भरे हुए दिखते हैं देवी देवताएं। मैं उनसे भी अधिक, कई गुना अधिक खुश नसीब हूँ। मैं पूर्ण प्रकाश से ओतप्रोत हूँ। मैं हर घड़ी, हर क्षण अपनी उन्नति के बारे में सोचती हूँ। मैं ऊर्जा हूँ। मैं हर क्षण, हर पल अपने आप को एक ऊंची आत्म अवस्था में देखती हूँ। आज सारा दिन मेरे भीतर ये चलता रहेगा। मैं कौन, कैसी, कितनी, मेरा कौन, कैसा, कहाँ से आता है, क्यों वही मेरा है, उसकी विशेषताएं क्या है, और मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है।
कितना मैं अपने लक्ष्य तक पहुंची हूं अब तक। स्त्री और पुरुष के भान से परे मैं अपने उस विशेषता पर अभी टिकी हुई हूं कि पृथ्वी में या पृथ्वी के बाहर इस पूरे दुनिया में तीन ही शक्तियां हैं जो अमर्त्य है, नष्ट नहीं होती। उन तीनों शक्तियों में से एक मैं हूं। मेरा बहुत बड़ा रोल है। क्या एग्जैक्टली exactly? जैसे कल प्रभु पिता ने कहा हमें कि मैं भी एक शुद्ध सचेतन श्रेष्ठ दिव्य अलौकित आत्मचेतना हूं, लेकिन मुझ में कर्तव्य अधिक है, शक्ति अधिक है। मेरा रोल बहुत बड़ा है। मैंने देखा कैसे वो अपने रोल को नहीं भूलता। एक तरफ कहता है कि मैं विश्व का सेवाधारी हूं, और एक तरफ उन्हें अपनी स्पेशलिटी हमेशा याद रहती है। वो कभी अपने स्वमानों से खाली नहीं होते। उन्हें अपनी ऊंचाई, अपनी सर्वोच्चता पता होती है हर क्षण। उन अवेयरनेस में होते हैं। कल मुझे यह एहसास हुआ सुबह के महावाक्य सुनते सुनते, तो क्यों न मैं भी उनके जैसे रहूं, हर घड़ी अपने विशेषताओं के अवेयरनेस में, देहभान से परे, अभिमान से परे, नम्रता और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का एक सुंदर अनोखा सम्मेल। महसूस हो रहा है इस शरीर में रहते भी इस शरीर से परे हूं, बादलों के देश में, जगमगाते सितारों के बीच हूं। आज तो एक सुंदर अनुभूति है कि मेरे आसपास फरिश्तों का एक झुंड है। वाह। भिन्न भिन्न फरिश्ते मेरे आसपास घेराव किए हुए हैं, और सभी एंजल्स के बीच में मैं बैठा हूं। ये सारी एंजल्स मिलके आज मुझे स्पेशल हीलिंग्स दे रहे हैं। एक सुंदर दृश्य बन गया। मैं बादलों के देश में, मेरे सामने फरिश्तों का बादशाह अपने पंखों को पसार कर मुझे अपनी ओर बुलाता हुआ, मैं दौड़कर उनके गोद में चली जाती हूँ। और ये फरिश्तों का बादशाह, जिनसे मुझे बहुत इंटेंस माँ की फीलिंग आ रही है, मुझे अपने गोदी में समेट लेते हैं, छिपा लेते हैं। छिप जाती हूँ मैं भी एक ब्यूटीफुल छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता हूँ। और मुझे महसूस हो रहा है ये केवल माँ नहीं है, इसके अंदर, इनके भ्रुकुटी के मध्य में एक ताकत है, एक लाइट है, एक माइट है। ये दुनिया का रचयिता है, इसके पास सारी शक्तियां हैं। ये मेरा पिता है। वाह। अध्यात्म का चरम बिंदु, अध्यात्म की सफलता, इन्हें पाने से लोग समझते हैं कितने मर मिटे इनको पाने के लिए, लेकिन कोई पा न सका, और इन्होंने मुझे चूज किया है। क्या वंडर है।
वाह, दुनिया की सर्वोच्च दो शक्तियां, मेरे पिता और मेरे पारलौकिक पिता और मेरी अलौकिक माता, इन दोनों की गोद में मैं क्या अफलातून सुख महसूस कर रही हूँ। कुछ क्षण बस इस वार्मथ को फील करें। माँ की गोद और पिता की ताकतें, पिता की सुरक्षा। कितनी गहरी हीलिंग है। ये सर्वशक्तिवान का सानिध्य मेरे अंदर से कुछ खोल रहा है, कुछ उलझे हुए धागे। ओह गॉड, कुछ पेचीदा चीजें, कुछ खुल रहा है, कुछ तो खुल रहा है। क्लीन होने के लिए खुल रहा है। मेरा अंतस खुल रहा है, मेरी स्मृतियां खुल रही है। और जो मैंने अब तक बांध के रखा था, अनएक्सप्रेस्ड था, तकलीफ देह था, वो सब कुछ खुल रहा है, उड़ने के लिए, नष्ट होने के लिए। बहुत वंडरफुल, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है। मैं रोकना चाहूं तो भी रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा अंतस खुल रहा है इस आगोश में, इस शक्तिशाली गोद में, इन बाहों के कवच में। आई लेट गो, आई रिलीज वो सब जो बिल्कुल भी मेरी रोक थाम कर रहा था, मेरी उन्नति को बाधक था। वो हर एक इमोशन अब नहीं टिक रहा है। मैं कितना भी उसको अंदर रोकूं, वो नहीं रुकना चाहता। रिलीज हो रहा है वो हर एक नकारात्मक भाव, वो हर एक विकार। और निकल कर जाएगा कहाँ? ऊपर जा रहा है, वहां ज्वालामुखी ऊर्जा सर्वशक्तिवान महाकाल से निकल कर उसे नष्ट कर रही है। इन्हें पता है, मेरे भीतर के छुपे हुए इन विकारों को पता है कि आज इनका मुक्ति दिवस है। कितने अरसे से मेरे अंदर बैठे थे। 63 जन्म, थोड़ा 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 मैंने इकट्ठा किया था इनको। जैसे कोई एक जख्म संभाल कर रखता है, उसे थोड़ा थोड़ा कुरेदता है और उस दर्द को, एहसास को अच्छा समझने लगता है। जैसे कुत्ता अपने ही खून को चाट के खुश होता है, बस वैसे ही एहसास में थी मैं। इन दर्दों को, इन प्रॉब्लम्स को मैंने अपना बहाना बना कर रखा था। हाय रे मैं, मुझ पर दया करो, मुझ पर तरस खाओ। इस भावना से मैं संबंधों में मिला करती थी। कोई मुझे मदद करे, हर एक को आशा की नजरों से देखती थी मैं आपको। बस अब बस हुआ। सही सोर्स मिला है, और ये नकारात्मकता
आज अलविदा कह रही है। सेल्फ हार्म वाली सारी स्मृतियां, सारे संस्कार जो मेरे उन्नति के अलाइनमेंट में नहीं है, वो रिलीज हो रहे हैं। जैसे मन से धुआं उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, आग पकड़ रहा है, और स्वाहा, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें अंदर जाकर ढूंढ रही है, और कुछ छिपा कर तो नहीं रखा, जो अंतिम समय सामने आ जाए बहुत बड़ा बन के। मुझे अक्ल नहीं थी कि कैसे अपने आप को साफ किया जाता है। अक्ल भी दे रहा है और एक्टिवेशन भी हो रहा है। गहरे में गहरे में गहरे में किरणें जा रही है उनकी। हे महाकाल, हे पतित पावन, हे सद्गुरु, आज धुलाई कर रहे हो, आज सफाई अभियान छेड़ा है। थैंक यू। आई लव यू, आई जस्ट लव यू। आप इतने प्यारे कैसे हो सकते हो? आपको क्या मिलता है मुझे मदद करके, मुझे इस तरीके से स्वच्छ करके? आपसे ही सारी दुनिया ने पेरेंटिंग सीखी है। आपका निस्वार्थ भाव कोई सीख ना सका। आप इतने, आप इतने कैसे प्यारे हो सकते हो? आपको क्यों है मेरी इतनी कदर? मैंने तो कितनी अवहेलनाएं की आपकी, चाहे भक्ति में थी तब भी मनमौजी रही। मन में आया उस तरीके से आपकी महिमा की, कभी महिमा के नाम पर आपको नीचा भी दिखा दिया, सर्वव्यापी कह दिया था। आपको छुपाकर अपने दैवी स्वरूपों को आगे कर दिया था, आपको क्रेडिट तक नहीं दिया था। कितने आडंबर करके आपसे खुद को दूर किया था, दूसरों को भी दूर किया। कितनी मनगढ़ंत बातें गढ़ के, शास्त्रों में मिलावटें करके मैंने लोगों को भटका भी दिया था। और अब इस समय में, इस संगम काल में आपके मिलने के बावजूद कितनी गलतियां की है, कितना आलस्य, अलबेलापन, कितने ब्रह्म मुहूर्त मिस किए हैं। आप आते थे जगाने, मैं सोई रहती थी। आपने कितनी बार इशारे दिए, मैंने हाथ खड़ा किया कि यस मैं कर लूंगी, लेकिन करा नहीं। खोई रही अपने मस्ती में, ऐहिक सुखों में। लेकिन आप फिर भी अभी भी लगे हो मुझ पर। आप अभी भी मुझे क्लीनिंग में, मेरी सफाई में लगे हो। मेरे से कितने क्वालिटेटिव बच्चे मिले हैं आपको, आपकी हर आज्ञा पे, एक हुक्म पे मर मिटने वाले हैं। कितने हैं जो आपको आज हिमालय में कितनी कठोर तपस्या करके प्राप्त करना चाह रहे हैं, अभी भी बैठे हैं उस ठंडी में। कितने हैं जो गुफाओं में खुद को बंद करके बैठे हैं, गुप्त है। मेरे से इंटेंस उनका योग है।
मेरे से अधिक समय वो खुद को स्ट्रिक्ट से चला रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस से चला रहे हैं। उन सबको छोड़ के मुझ में क्या देख रहे हो? मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? यार, आपके प्यार का रिटर्न मैं कब दूंगी? इतने गहराइयों में आपकी किरणें आज मेरी सफाई कर रही है। एक एक अवगुण नष्ट हो रहा है। एक एक पाप नष्ट हो रहा है। एकदम भीतर में वॉशिंग मशीन जैसी फीलिंग आ रही है। कंटिन्यूअस खंगाला जा रहा है। एक सेकंड के लिए अपने शरीर में महसूस करें, ब्रेन में क्या फील हो रहा है। टॉप मोस्ट पार्ट में हेड के क्या फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से उड़ जाए फरिश्तों के लोक में, उससे भी पार। भट्टी में हूं, मैं तप रही हूँ। 15 मई से लेकर आज तक का ये साथ, हर दिन नया अनुभव, निर्विघ्नता से आपने पूरा किया। आज सदगुरुवार के अद्भुत मुहूर्त में ये क्या ब्यूटीफुल अनुभूतियां है। आंखें रुक नहीं रही है। उधर स्थूल आंखों में भी पानी है, नम है। और यहाँ कुछ फरिश्ते का हृदय भी पसीज रहा है। इतने उपकार कौन करता है? इतना प्यार कौन करता है? आई लव यू। जितना मेरी सफाई हो रही है, उतना मैं और किरणों से उन्हें चिपक रही हूँ। किरणों रूपी बाहों से ऐसा पक्का पकड़ा है। अपने जीवन पे, अपने चॉइस पे नाज हो रहा है। वाह। थैंक यू मेरे मन बुद्धि, जो तुमने मुझे इस जिंदगी की तरफ खींचा। उन क्षणों का थैंक यू जब मैंने इस ज्ञान को यस बोला। उन पलों का अनंत कोटि धन्यवाद जब मैंने इस लाइफस्टाइल को यस बोला। हाँ। मजाक मजाक में कितना फायदे का सौदा कर लिया मैंने। ऐसा साथी कहीं नहीं मिलना। आपसे लेते लेते मैं आपको खुद में समा रही हूँ। आपकी ये दातृत्व वृत्ति, निष्कपटता, आपका ये निश्चल दातृत्व भाव, अपकारी पर उपकार करने की आपकी ये डिविनिटी, मैं खुद में धारण कर रही हूँ। मुझे ना आपके जैसा सेम टू सेम बनना है, आपकी डुप्लीकेट कॉपी। आप कितनी जगह पहुंचोगे ना, कितनी करोड़ों आत्माएं आपको एक साथ पुकारती है। कैसे करते होगे मैनेज? मैं हूं ना, मुझे यूज करो। अपने जैसा बना तो रहे हो।
तो मेरा उपयोग ले लो। तन मन धन, प्राप्त धन, श्वास, सारे संबंध आप ही ने दिए हैं ना, तो ले लो अपनी सेवाओं में। यस, आई ऑफर यू, ऑफर यू। मेरे इस धरती पर आने का लक्ष्य ही यही था, संपूर्णता। मेरी संपूर्णता को प्राप्त करना। और उसके लिए जो संपन्नता चाहिए वो आपसे मिल रही है। परिपूर्णता का एहसास। उसके पहले ये इंटेंस क्लीनिंग, 63 जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। गहरी खुदाई हो रही है। गहरी सफाई हो रही है। समर्पित कर दो अपने आप को। अगले कुछ क्षण डीप साइलेंस में केवल खुद को आत्मा समझते हुए उसे अलाउ करो। उसके एक साथ बहुत सारी किरणें आई हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की तरह, जैसे जमीन खोदते हैं, जोतते हैं, क्लीनिंग करते हैं। जो करना है करो। मैं समर्पित हूँ। बस मुझे धो दो, मुझे साफ कर दो, और साफ कर दो। इतना सफाई, इतना क्लीनिंग, इतनी स्वच्छता कि बस मुझ में से आप दिखाई दो। मैं बस इन किरणों का एहसास एंजॉय कर रही हूँ। मन में बहुत गहरे लवफुल भावनाएं, पूरी रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है कि वाह, इतना सुंदर साजन मिला है। मुझ आत्मा को श्रृंगारित कर रहा है, और बदले में मेरे से कुछ नहीं चाहिए। ये कितनी गहरी इंटीमेसी है। सारी व्याख्याएं बदल रही है। सारा दैहिक भान दुनिया का नष्ट हो रहा है। स्थूलता ही खत्म, जड़ता ही खत्म। बुद्धि के ताले खुल रहे हैं। मन के भाव तो सातवें आसमान पे है। आंखें लगातार बह रही है। ये क्या कर रहे हो? इतना कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है? अरे, जितने वंडर गाओ उतने कम है आपके आज। ओके ओके, अब मैं बातें नहीं करती हूँ। अब आप मुझे और क्लीन कर दो। मैं अगले कुछ पल मौन हो जाती हूँ। आप कंटिन्यू करो। आपको मैं जैसी पसंद हूं ना, वैसे मुझे श्रृंगारित कर दो। आई एम टोटली योर्स।
महसूस हो रहा है सूक्ष्म में बार बार अटेंशन। 63 जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। इस जन्म में किए हुए पाप जिसकी 100 गुना सजा है, सबसे पहले उनका नंबर। भगवान का बनने के बाद जो नखरे किए हैं, जो गॉसिपिंग की, जो गलतियां की, पहले उसकी सफाई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू फॉर क्लीनिंग मी। द्वापर के पहले जन्म के पाप, वो कंपार्टमेंट खुल गया, उसकी सफाई चल रही है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जब सबसे पहले मैंने देवभान को स्वीकारा था अपने जीवन में, आत्मा न समझते मैंने खुद को देह और दूसरे को भी देह रूप में देखा। आई एम सॉरी, द्वापर के पहले जन्म के लिए और उस जन्म में किए हुए देहभान वश पापों के लिए। सबसे पहले जब मैं उतरने लगी अपनी अवस्था से, दैवत्व खो गया मेरा। उस पहले पहले देहभान के लिए आई एम इंटेंसली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज क्लीन मी। वो सबसे पहले जब विकार के वश हुई, वासनाओं के वश हुई और देह को भोगने का सोचा था, उस पहले विचार के लिए आई एम सॉरी। जब खुद को आत्मा की जगह देह मान लिया था, जब शरीर के सौंदर्य को भरमा गई थी, उस एकज भूल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। वो पहला क्षण जब आपको भुला दिया था, सर्वव्यापी कहा, उस गाली के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर क्लीनिंग मी। फिर वो द्वापर के सारे 21 जन्म एक तरफ तुझे पुकारा और एक तरफ अपने ही बातों को सच मान के, अपनी मान्यताओं को ही सर्वोपरि मान के आपके प्रति भ्रांतियां फैला दी मैंने समाज में। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया मैंने, खुद भी घूम गई और दूसरों को भी घुमा दिया, बेमुख कर दिया। आई एम सॉरी, आपके बच्चों को आपसे बेमुख किया मैंने जब जब, क्योंकि मैं विशेष तो थी और मेरा विशेष प्रभाव था समाज मन पर। तो जब जब मुझे देखकर मेरी अनुज, मेरी प्रजा, मेरी वंशावली, जिनके निमित्त मैं थी, उन्होंने भी गलत प्रथाओं को फॉलो किया, उन सब के ऊपर का आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। प्लीज क्लीन कर दीजिए वो सब कुछ,
सरेंडर कीजिए। अगले कुछ क्षणों में द्वापर की शुद्धि हो रही है। आप रे कितना बोझ है। एक एक परत आत्मा की खुल रही है। जैसे जख्म होती है, उसकी खपली वो निकलती है, उसके ऊपर एक लेयर आती है, फिर वो हील होने के बाद वो लेयर निकल जाती है। जैसे किसी चीज पर जंग चढ़ता है तो उसकी एक लेयर निकलती है, फिर और दूसरी निकलती है। ऐसे मेरे ऊपर से लेयर निकल रही है, खटाखट खटाखट। ओ बाबा। बहुत हेवीनेस और बहुत हल्कापन, दोनों एक साथ है। अजीब सी फीलिंग्स है। और अब कलयुग का, बाप रे, बहुत बड़ा खाता है। पूरे 42 बर्थ, पूरे 42 जन्म, इतनी परतें हैं। बाबा ने स्पीड बढ़ा दी है, ताकत बढ़ा दी है, किरणों की संख्या बढ़ा दी है। बहुत बड़ा सफाई अभियान है। बहुत ज्यादा खुदाई है। और गंदगी भी बहुत निकल रही है। महाकाल को इसे वो स्पीड से भस्म करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी। कलयुग के एक एक जन्म में जो जानबूझ के और अनजाने में जो भी विकर्म किए हैं, विकारों के वश जो डिसीजंस लिए हैं, खुद का दूसरों का जो भी अकल्याण किया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। एक सेकंड के लिए शरीर में आ जाए। अपने दोनों कान पकड़े, अच्छे से खींच के कस के। आई एम सॉरी। इस शरीर के साथ महसूस करे उस पश्चाताप को। आई एम सॉरी। आई अलाव यू। प्लीज क्लीन कर दीजिए। मेरे से नहीं हुआ। बहुत भक्ति करके देख ली, बहुत मुरलियां पढ़ ली, बहुत अमृत वेला उठ गई, बहुत क्लासेस कर लिए, कहाँ कहाँ भटक लिया, कितना सोशल मीडिया देख लिया, कितने हीलिंग के टाइप सीख लिए। पर तेरे सिवाय कोई नहीं मुझे साफ कर सकता है। ओ मेरे महाकाल, ओ महारुद्र, ओ पतित पावन। मैंने बहुत गंगा नहा ली, बहुत समुद्र के खारे पानी से स्नान कर लिया, बहुत तीर्थ हो गए, बहुत धाम हो गए। टस के मस नहीं हुआ यार। प्लीज मुझे साफ कर दो आज। मुस्कुराता है वो, और फिर से मुझे खींच ले जाता है परम धाम में। फिर से बिठा दिया भट्टी में। सफाई शुरू।
42 परतें खुल रही है, कम बात नहीं है। बहुत गहरा ऑपरेशन है, आज बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। मरम्मत चल रही है, गहरी मरम्मत। आज सारा दिन ये एहसास हो सकता है। जब जब एहसास होगा, तब तब बस थैंक यू बोलना है, आई एम सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है। बस बाबा, ये सफाई की प्रोसेस आप और मुझ तक ही रहे। हो सकता है अचानक से इमोशन हाई हो जाए, अचानक से रोना आए, तो एकांत में चले जाना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन फील करना कि मैं सेफेस्ट हैंड में हूँ, सबसे सुरक्षित हाथों में हूं मैं। उनकी किरणों में बैठी हुई हूँ। क्योंकि मैं उस लौकिक दुनिया में समय चक्र के बंधन में हूँ। परम धाम में तो कोई समय नहीं है, लेकिन उस दुनिया में समय की सीमाएं हैं। तो मैं अपने आप को आपके पास ही छोड़ के जाती हूँ, और शरीर से उस कर्म क्षेत्र पर काम के लिए लौटती हूँ, कर्मों के लिए। आप ऑपरेशन जारी रखना। मैं पूरा दिन कोशिश करूंगी अपने आप को आईसीयू में रखने की, कम से कम बात करने की, मौन रखने की, सारी बकवास बंद, सारा भटकना बंद, सारे इंपॉर्टेंट काम करते रहूंगी। लेकिन जो भी व्यर्थ है, शब्द, बातें, कुछ देखना, वो सब व्यर्थ आज टलेगा। बस आज जो ये ओपन ऑपरेशन हो रहा है, इस पर फोकस है। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल करने के लिए मैं आज पूरा दिन जितना संभव है शांत मन से, मुख से, ये महाकाल, आप मुझे अलाउ कीजिए। अब मुझे जाना होगा। पर आप सूक्ष्म स्तर पर ये क्लीनिंग शुरू रखिए। बहुत हल्का फील हो रहा है। एक बार जादू की झप्पी दे दीजिए। महसूस हो रहा है किरणों से, मैं उनकी किरणों रूपी बाहों में सर्वशक्तिवान महाकाल से इतने ब्यूटीफुल आशीर्वादों को लेकर कि बच्ची चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत मुझ तक पहुंच रही है। तुम्हारे सारे लव लेटर्स मुझ तक पहुंचे हैं। तुम्हारा रोज का चार्ट मुझ तक पहुंचा है। और तुम्हारी उल्टी पुल्टी जो भी भक्ति थी, उसका भाव मुझ तक पहुंचा है। मेरे ही बनाए ड्रामा में
तुमने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अभी भी तुम एहसासों में हो, एक्सेप्ट करती हो, एक्सेप्टेंस के मोड में हो, स्वीकार करती हो कि तुम में गलतियां है। बस तुम्हारी ये निर्मलता ही मुझे चाहिए, तुम्हारे सच्चे दिल पर ये साहब बलिहार है। ये माशूक तेरे साथ है, तेरी आशिकी मुझ तक पहुंच रही है माय डियर स्वीट हार्ट। जाओ अपने कर्म क्षेत्र पर आज, मेरी सफाई जारी रहेगी। आज तुझे दिन भर में बीच बीच में महसूस होगा कि मैंने तुम्हें अपने आगोश में लिया है। और सारा दिन कर्म करते भी कर्म से परे, वाणी में आते हुए वाणी से परे, देखते हुए भी देखने से परे, चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा लेकिन मन मौन रहेगा। जाओ अपने कर्म क्षेत्र पर। बहुत प्यार से उनसे विदा लेते हैं और उस सृष्टि की तरफ देखते हुए उनसे थोड़ी एक्स्ट्रा ताकतें लेकर नीचे पहुंचाते हैं उस धरती पर। मेरे अन्य जो आत्मिक भाई है, जो अभी भी सरेंडर नहीं कर पा रहे खुद को, अपनी शेखी बगाड़ने में है, उन सब की रिजिडिटी खत्म करने के लिए ये गिरने जा रही है। परमात्मा प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, सबको ये गिरने जा रही है। जीवन का मकसद स्पष्ट हो रहा है उनके सामने। बहुत सारी किरणें उनमें जा रही है और धीरे धीरे मैं अपने स्थूल शरीर में आ चुकी हूँ। आंखें नम है, हाथ जोड़कर धन्यवाद की भावनाओं में हूँ। आई लव यू, थैंक यू। 5:05 इस श्रेष्ठ मुहूर्त पर अपने दोनों हाथों को रब करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब से 6 बजे मुरली ज्वाइन करने तक बस लगातार जितना हो सके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर क्लीनिंग, शुद्धता के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए शुक्रिया। यही करते रहे और 6 बजे इसी लिंक पर जुड़े। अगर सेंटर जा सकते हैं नजदीक के सेवा केंद्र पर, अपने अद्भुत फीलिंग्स आज कुछ हो आपकी तो अपने नोटबुक में नोट करें। और अगर लगता है आपको कि मुझे भेजना चाहिए तो जरूर भेजें, पर्सनल में भेज सकते हैं। थैंक यू। आज गीत लगाने का कोई मौका नहीं है, यहाँ पर ही क्लोज करते हैं, फिर से मुरली में मिलते हैं।